आपको क्या लगता है इस माइंड को सेट करना क्यों ज़रूरी है? आज मैं बात करूंगी अपनी ही चैनल के नेम पर, क्यों मैंने इस चैनल का नेम माइंडसेट विद शिल्पी रखा है। क्योंकि मेरी और भी 3-4 चैनल्स थी, मैंने उन पर काफ़ी वर्क किया और कुछ रिस्पॉन्स अच्छा भी था। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं था। बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हुई, बहुत लोग कनेक्ट भी हुए। बट कहते हैं ना कि अगर आपकी चैनल पर सिर्फ एक ही वीडियो चल रही है, एक ही पर्टिकुलर टॉपिक की चल रही है, और कुछ टॉपिक्स ना बिल्कुल लिमिटेड होते हैं। अगर मैं बात करूँ, कोई भी टॉपिक ले लो आप, कि उस पर कोई ऐसे टॉपिक्स ही नहीं होते, आप क्या ही एक्सप्लोर कर लोगे। बहुत से बहुत आप 10 वीडियो बना दोगे, और अगर आप रिपीटेशन मोड पर गए तो 20 बना दोगे। इससे ज़्यादा आप क्या ही बनाओगे। ऐसे ही मेरे लास्ट चैनल पर था कि एक वीडियो मेरी अराउंड 80K तक चली, और ये न्यू यूट्यूबर्स के लिए काफ़ी मतलब एक कहते हैं ना कि खुशी वाला पल था कि भाई एकदम से 80K, एकदम से तो नहीं हुए थे, मतलब अराउंड 6 to 8 मंथ्स लग गए थे उसमें 80K होने पर। बट ठीक है, फिर भी खुशी होती है ना कि यार इतने व्यूज़ आए, इतने लोगों ने देखा। और सबसे बड़ी बात कि उसमें लोगों ने कमेंट्स किए, तो लोग ऐड हुए उन चीज़ों से, उन चीज़ों को समझा। बट द थिंग इज कि वो टॉपिक ऐसा था कि उसको आप ज़्यादा लंबा लेके नहीं चल सकते थे, तो इसलिए मैंने वो चीज़ ड्रॉप की और फिर से मैंने यहाँ पर चीज़ें शुरू की। बट आप सोच सकते हो कि वो कितना टिपिकल रहा है मेरे लिए, बिकॉज मुझे ये लग रहा था कि यार 500+ सब्सक्राइबर हो गए हैं, वॉच टाइम भी ऑलमोस्ट 3000 से ऊपर हो गया था, मतलब 3500 होने वाला था जब मैंने छोड़ा था। तो मुझे लगता था यार क्यों ही छोड़ रहे हैं, इस पे ही कुछ और ट्राई करते हैं। इवन मैंने ट्राई भी किया, कुछ और टॉपिक्स भी मैंने कवर अप किए, बट वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, बिकॉज उसमें से जो वीडियो वायरल गई थी वही, उस सिर्फ और सिर्फ वही चल रही थी और कुछ चल ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने अपने इस माइंड को सेट किया कि नहीं यार ठीक है, इससे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, अब इसको यहीं छोड़ते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, फिर से एक चैनल क्रिएट करके फिर से वीडियोस जो मुझे एक्चुअल में बताना है उस पर काम करते हैं। तो इसलिए फिर मैंने ये वाला चैनल स्टार्ट किया, और इसका नाम फिर मैंने माइंडसेट ही रखा। क्योंकि मैंने अपना माइंडसेट किया था कि ठीक है, जो चीज़ें गेन की हैं, अगर आपको वो चीज़ें आगे चलकर और चीज़ें नहीं दे रही हैं तो उनको यार वहीं छोड़ना पड़ेगा ना। अब सपोज हम पढ़ने के लिए अपने होम टाउन से बाहर आते हैं ना, क्योंकि एक स्कूल और कॉलेज तक ही चीज़ें रहती हैं। अगर आपको जॉब करना है तो ऑब्वियसली बाहर आना पड़ेगा। अगर आप और छोटे टाउन से हो तो वहाँ स्कूलिंग ही हो पाती है, कॉलेजेस के लिए भी आपको बाहर ही आना पड़ता है। तो यार चीज़ें तो छूट रही है ना, फैमिली भी छूट रही है, वो फ्रेंड्स भी छूट रहे हैं, वो जगह भी छूट रही है। तो ऐसे ही आगे भी अगर आपको कोई चीज़ करना है और आपने सोच रखा है कि नहीं यार आपको करना ही है, और आपको कुछ चीज़ें पकड़ रही हैं और वो आपकी ही चीज़ें हैं, तो आपको छोड़नी पड़ेंगी। तो इसी माइंडसेट के साथ मैंने फिर से ये चैनल स्टार्ट किया, और इसलिए मैंने इस चैनल का नाम माइंडसेट विद शिल्पी रखा। क्योंकि जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं वो डेफिनेटली मैं इस चैनल पर शेयर करूँगी, और मुझे लगता है कि बहुत लोग कनेक्ट भी कर पाएंगे। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ सिचुएशन सेम होती हैं, तो लोग बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं कि हाँ यार मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है, कि कुछ पुरानी चीज़ें मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ, इसकी वजह से मैं आगे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। तो यही सब सोच के मैंने कहा कि यार चलो एक बार और ट्राई करते हैं और कुछ मीनिंगफुल चीज़ें ऐड ऑन करते हैं। क्योंकि एंटरटेनमेंट तो बहुत है और भी चीज़ें काफ़ी हैं, लेकिन एक जो माइंड सेट वाला प्रोसेस है ना, कि यार आपने जो सोचा है आपको एक टाइम पीरियड तक उस चीज़ को करना ज़रूर है। और यहाँ मैं बार बार टाइम पीरियड का इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं और उस पर लगे रहते हैं, लेकिन एक टाइम ही निकल जाता है, तो फिर उन्हें ये फील होता है कि यार कुछ अचीव ही नहीं किया। इसलिए आज का जो टाइम है ना, उसमें आपको अपने लिए एक क्राइटेरिया सेट करना होगा कि आपको कितने साल इस पर्टिकुलर चीज़ को देने हैं, और वो इस तरीके से देने हैं कि आप उसमें अपना जी जान लगा दो, ये सोचकर कि मुझे आउटकम चाहिए है। तो इस माइंडसेट के साथ जब आप काम करोगे ना, तो डेफिनेटली यार चीज़ें होंगी, क्यों नहीं होंगी। और अगर चीज़ें बीच में कुछ अप एंड डाउन्स होते भी हैं तो आप उनसे एक्सपीरियंस लेकर और चीज़ें भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा ना, आप चीज़ें करके भी छोड़ने की हिम्मत रखते हो, ये सोचकर कि आगे और अच्छा करना है, तो आप डेफिनेटली कर लोगे।
तो बस इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं खत्म, और उम्मीद करती हूँ मैं कि आप सब भी अपना माइंडसेट ज़रूर करेंगे। कुछ चीज़ें अगर आपको पुश कर रही हैं, आपको रोके हैं, तो आप उनको छोड़कर आगे ज़रूर बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब आप अपना ध्यान रखिए।